भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दौरा अमेरिका के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। असद कैसर के गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने एक बयान में असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुकी। करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया और महंगाई में कमी आ रही है। बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है और मईशत तरक्की कर रही है। उन्होंने असद कैसर से सवाल किया, क्या आपको ये हकीकतें कबूल नहीं? गजा पर कब्जे का इसराइली ऐलान। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास जारी। न्यूयॉर्क से खबर एजेंसी ने कहा कि इजलास यूरोपीय मुल्कों पर बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, स्लोवेनिया और यूनान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। गजा में इसराइली वहशियाना हमले और नस्लकशी जारी है और चंद रोज़ कबल इसराइल ने गजा पर कब्जे का ऐलान किया था। आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सलामती काउंसिल के इजलास से कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा था कि हमास के हथियार डालने से इनकार पर इसके खात्मे के सिवा कोई चारा नहीं। कराची का एक और खानदान खूनी डंपर की जद में आ गया। हादसे ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। राशिद मिन्हास रोड पर बहन भाई डंपर तले कुचले गए, बाप जख्मी। 14 साला अहमद रजा और 22 साला महानूर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर को आग लगाने में मुलव्विस 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जख्मी डंपर ड्राइवर का वीडियो बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। बाकी का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज। दोनों बच्चों की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। दोनों बहन भाई की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। जख्मी बाप ने अपने बच्चों की मैयत को कांधा दिया। दोनों को आहों और सिसकियों के साथ नॉर्थ कराची कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जहां शहनाइयों का इंतजार था, वहां अब सिसकियां हैं। 22 साला महनूर को 1 माह बाद दुल्हन बनना था, नए घर रुखसत होना था, लेकिन वो दुनिया से ही रुखसत हो गई। मुतवफ़ी महनूर के चचा जाकिर ने दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा, बच्ची का जहेज जमा कर रहे थे। कमसिन अहमद सबका लाडला था, लेकिन नागहानी हादसे में अहमद भी मौत की आगोश में जा सोया। अगर ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार हुआ तो इसे सजा मिलेगी। शर्जील मेमन का डंपर की टक्कर से बहन भाई की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, कराची में इंतशार और बदअमनी फैलाने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और डंपर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। डंपर मालिकान को मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर मालिकान का एहतजाज खत्म। कराची में मेरे आने से पहले एक वाक़या हुआ है। टैंकर्स या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ और ट्राले मालकान से भी कहता हूँ कि अपने लोगों से कहें कि एहतियात करें। जानी नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। डंपर ने बहन भाई को शहीद कर दिया। ट्रॉलर मालिकान अपने लोगों से कहें एहतियात करें, जान से बड़ा कोई नुकसान नहीं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि अवाम भी कानून अपने हाथ में ना लें, अमन व अमान कायम रखें। MQM पाकिस्तान का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान का कहना है कि डंपर हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। हुकूमत सिंध ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले, यहाँ लोग हादसात में अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, मगर हुकूमत को नंबर प्लेट्स की पड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से टेलीफोनिक राबता। अर्मीनिया के दहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म करके अमन मुआहिदा करने पर मुबारकबाद दी। कफ़कास के इलाके के लिए खुशहाली के नए दौर के आगाज़ करने में सदर इल्हाम अलीयूफ के बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ़ की।
पाकिस्तान का भारत को तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक करवाने का चैलेंज। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने न मार गिराया और न ही तबाह किया। जंग के जोर से नहीं बल्कि कौमी अज़म और पेशेवराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाक़ा ख़ेज़ बयानिए इंसानी और अंदरूनी सियासी फायदे के लिए गढ़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर अपने एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी सरकार धांधली, इल्जामात और आलमी तन्हाई का शिकार। मुआशी और सिफारती मुहाज पर मोदी की पॉलिसियों को नाकामी। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से कशीदगी मोदी के लिए इम्तिहान। रॉयटर्स के मुताबिक बिहार इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। तज्जियाकार कहते हैं मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से कमी हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हक्कान फ़ैदान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार की इसराइली फ़ौजी कब्जे के मनसूबे की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा भी किया।